खबर यूपी के चंदौली से है, जहां जहर आलू चिकन खाने से 4 लोगों की मौत हो गई है। यहां तक कि हड्डियां खाने वाले कुत्ते की भी मौत हो गई। ये वाकये के बाद पुलिस महकमे में सनसनी मच गई। फिलहाल चंदौली पुलिस कप्तान ने पूरे मामले की जांच के लिए 3 रुकनी टीम तश्कील दे दी है। पोस्टमार्टम करा दिया गया है, क्योंकि एक व्यक्ति के परिवार वालों ने उसका शव कल ही जो है अंतिम संस्कार कर दिया था, क्योंकि वो लोग उससे स्वाभाविक मौत मान रहे थे और इन लोगों की मौत की जानकारी उन्हें नहीं थी। शेष तीनों व्यक्तियों का पोस्टमार्टम करा दिया गया है, बिस्तरा प्रिजर्व हो गया है। कुत्ते के भी हम लोगों ने शव को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सालय भेज दिया है और जो भी सामान वहाँ से मिले हैं सब परीक्षण के लिए एकत्रित करके विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजे जाएंगे। हज 2019 के लिए हज फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में एक बार फिर से तौसीक की गई है। अब 19 दिसंबर तक हज फॉर्म दाखिल किए जा सकते हैं। कोटे से कम दरख्वास्तें मौसूल होने की सूरत में हज फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में दूसरी मरतबा तौसीक की गई। दीगर रियासतों की तरह ही मध्य प्रदेश के आज़मीन हज ने गुज़िश्ता साल से कम तादाद में फॉर्म दाखिल किए। हज 2018 के लिए मध्य प्रदेश से जहां 20,800 आज़मीन हज ने दरख्वास्तें जमा की थी, वहीं अब तक बमुश्किल 14,000 आज़मीन हज ने ही अपनी दरख्वास्तें दाखिल की हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा में एक तेज रफ्तार ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में 4 अफराद हलाक और 43 जख्मी हुए। ट्रेन अंकारा से कोनिया जा रही थी। अंकारा के गवर्नर के मुताबिक ट्रेन पटरी पर मौजूद एक इंजन से जा टकराई, जो कि स्टेशन पर ट्रैक चेक करने के लिए रुका हुआ था। यरूशलेम में एक फिलिस्तीनी शख्स ने 2 इस्राएली पुलिस एहलकारों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वो जख्मी हो गए। इस्राएली पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए हमलावर को गोली मारकर हलाक कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में हमला करने की तस्वीर कैद हो गई। इस्राएली पुलिस ने फिलिस्तीन के मगरबी किनारे में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान अशरफ नामी मुलजिम को हलाक कर दिया। अशरफ पर 2 महीने पहले 2 इस्राएली बाशिंदों को हलाक करने का इल्जाम था। पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान अशरफ हथियारों से लैस था और गिरफ्तारी के दौरान मारा गया। सर्च के दौरान पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया।